नमस्कार दोस्तों। इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जन्नत है। एक ऐसा समय जब बहुत सारी मुसीबतें हैं और इनफैक्ट एक मुसीबत तो ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं या नदी पार करते ही दिखाई पड़ रही वही है, क्योंकि ये नेपाल है। मैं इस वक्त नेपाल बॉर्डर पर मौजूद हूँ और ये बैराज जो है भारत और नेपाल को कनेक्ट करता है। नेपाल सीमा से आप जब वहाँ जाते हैं तो ब्रह्मदेव एक मंदिर है जो काफ़ी मशहूर है, और यहाँ इन पहाड़ों में माँ पूर्णागिरी का मंदिर है जो एक शक्तिपीठ है। खूबसूरत पहाड़, माँ शारदा नदी, काली नदी बोलते हैं, शारदा नदी बोलते हैं, विशाल नदी है और वो उस पार नेपाल है। कुदरत मेहरबान है, इंसान को सबक सिखाया। घर बैठा तो हरियाली भी ज़्यादा देखने को मिलती है, बारिश अच्छी हो रही है, नदियाँ लबालब हैं, पहाड़ बिल्कुल साफ़ सुथरे दिख रहे हैं। आसमान, ऐसा आसमान मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा या सिंगापुर में देखने को मिलता है, और जगह तो मैं गया नहीं, तो मुझे पता नहीं दुनिया में और जगह किस तरह से आसमान दिखता है। लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह का साफ़ सुथरा आसमान देखना एक दूर की कौड़ी हो गया था। लेकिन सचमुच में बहुत कुछ पवित्र हुआ है। इस नदी से, इस जगह से मेरा पिछले कई सालों से काफ़ी गहरा जुड़ाव है और मेरे लिए भी 2020 में ये पहला मौका है जब मैं दिल्ली से बाहर निकलकर किसी लंबी यात्रा पर आया हूँ। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। हालांकि कई जगहों पर सख्ती भी है, किसी ज़रूरी काम से मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन इस बीच ये मौका नहीं चूकना चाहता था कि इस खूबसूरत जगह पर आऊँ, कुछ समय बिताऊँ। बहुत सुकून है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। गर्मी का वो मौसम जब गाज़ियाबाद, दिल्ली, एनसीआर में काफ़ी चिपचिपी गर्मी होती है या बहुत मॉइस्चर हो जाता है, उस समय पर यहाँ इस जगह पर, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर बहुत ही शीतल हवाएं चलती हैं। नदी के किनारे काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं और ये खूबसूरत पहाड़ों की श्रृंखला और लबालब नदी। और अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो घना जंगल यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ ये जगह मुझे इसलिए खूबसूरत लगती है क्योंकि ये सूर्यास्त का समय है। एक परफेक्ट लोकेशन है जब आप घने जंगलों के बीच में हो, सूर्यास्त का समय हो, साफ स्वच्छ आसमान हो और ये पहाड़ दिख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप वीडियो में इस पहाड़ की वो खूबसूरती नहीं देख पा रहे होंगे जो मैं सीधे लाइव देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तस्वीरें आप तक पहुँच पाएँ। और फिर जब आप अविरल बहती इस विराट शारदा नदी को देखते हैं, माँ शारदा, हम नदियों को पूजते हैं और इस क्षेत्र में इस नदी को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसी पूज्य शारदा नदी का ये बैराज जो भारत नेपाल को जोड़ता है, नेपाल जिससे हमारे रोटी बेटी के संबंध रहे हैं, वहाँ से लोग आते थे, यहाँ से लोग जाते थे। कोरोना संक्रमण काल में तो ये सब बंद हुआ है, लेकिन जिस तरह से नेपाल की सरकार ने चीन का दामन थामा है तो नेपाली जनता भी इससे निराश और नाराज़ होगी, या जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे वो इस पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये वो खूबसूरत जगह है जो भारत को पूर्ण करती है। सांस्कृतिक रूप से नेपाल हमेशा से भारत के बहुत ही करीब रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये रिश्ते और मजबूत होंगे। और इस वक्त मैं भारत की पावन धरा से खड़े होकर आपको ये नेपाल के पहाड़, ये भारत के पहाड़ और ये नदी जो नेपाल और भारत दोनों में बहती है, शारदा नदी, उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उम्मीद है जो कुछ महसूस कर रहा हूँ कुछ हद तक आप तक पहुँच पाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए।